भक्तों, क्या आप जानते हो कि 90% लोग मां की पूर्णिमा पर यह 5 गलतियां कर देती हैं। इसलिए उनके जीवन में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। या तो उनकी घर में पैसों की दिक्कत बनी रहती है, या फिर कोई ना कोई बीमार बना रहता है, या फिर नई नई समस्याएं आती रहती हैं। अगर आप भी इन समस्याओं को आज दूर करना चाहते हैं तो मां की पूर्णिमा पर यह 5 गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, साफ साफ शब्दों में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मां की पूर्णिमा के दिन इन 5 गलतियां को करने से पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती रहे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2020 की माघ पूर्णिमा पर वही गलती तो नहीं करने जा रहे जो पिछले कई सालों से लाखों लोग अनजाने में करते आ रहे हैं। एक छोटी सी तारीख की चूक और आपकी महीने भर की कठिन तपस्या, कल्पवास का पुण्य और गंगा स्नान का फल सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। जी हां, 2026 में माघ पूर्णिमा का संयोग इतना दुर्लभ और शक्तिशाली बन रहा है कि देवता भी इस दिन धरती पर अदृश्य रूप में विचरण करेंगे। लेकिन अगर आपने स्नान दान या पूजन गलत मुहूर्त में किया, या फिर 1 और 2 फरवरी के फेर में उलझकर सही समय को गंवा दिया, तो हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम न केवल आपको 100% सही तारीख और वो गुप्त मुहूर्त बताएंगे, बल्कि माघ पूर्णिमा की वो विधि भी बताएंगे जो शास्त्रों में तो लिखी है, पर आम पंडित आपको बताने से कतराते हैं। और वीडियो के बीच में हम आपको उस एक विशेष चीज के बारे में भी बताएंगे, जिसे अगर आपने इस पूर्णिमा की रात अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख दिया, तो मानिए साक्षात मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा। तो चलिए ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य की परतों को खोलते हैं। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और हम धीरे धीरे 2026 के उस पावन महीने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वेदों में माघ का महीना कहा गया है। माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं रहती, बल्कि उनमें साक्षात देवताओं का तेज और अमृत का प्रभाव आ जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा इस पूरे महीने का मुकुटमणि है। यह वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में होते हैं जो सीधे आपकी आत्मा और आपके मन को प्रभावित करते हैं। 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पंचांगों में मतभेद है, कोई 1 फरवरी कह रहा है तो कोई 2 फरवरी की बात कर रहा है। और यही वो समय है जब आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि उदय व्यापनी तिथि ही मान्य होती है। लेकिन पूर्णिमा के मामले में चंद्रोदय का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर सही क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले इस दिन के महत्व की गहराई में उतरना होगा। जरा सोचिए, प्रयागराज के संगम तट पर लाखों शिष्यों और मुनियों का जमावड़ा, कड़कड़ाती ठंड और शीतल जल, यह सब केवल एक परंपरा नहीं है। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। और 2026 में यह संयोग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कुछ ऐसा बन रहा है कि इस दिन किया गया एक मुट्ठी अन्न का दान भी सुमेरु पर्वत के बराबर पुण्य देने वाला माना जाएगा। लेकिन ठहरिए, यह पुण्य आपको तभी मिलेगा जब आपको यह पता हो कि वास्तव में पूर्णिमा तिथि किस समय से शुरू होकर किस समय तक रहेगी, और वो कौन सा निषिद्ध काल है जिसमें पूजा करना फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं उस असमंजस की जिसने सबको परेशान कर रखा है। 1 फरवरी या 2 फरवरी, ध्यान से सुनिएगा। पंचांग की गणना के अनुसार 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 31 जनवरी की शाम से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, और यह तिथि 1 फरवरी की पूरी रात रहकर अगले दिन सुबह तक जाएगी। इसलिए जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, उनके लिए स्नान और दान का पर्व 1 फरवरी को मनाना ही शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। व्रत रखने वालों के लिए नियम थोड़ा अलग हो जाता है।
अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो आपको यह देखना होता है कि चंद्रमा को अर्घ्य किस दिन दिया जा सकता है, क्योंकि 1 फरवरी की रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होगा, इसलिए व्रत भी 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। तो अपने दिमाग से 2 फरवरी का भ्रम पूरी तरह निकाल दीजिए, क्योंकि 2 फरवरी को प्रतिपदा तिथि का क्षय या आगमन हो सकता है, जो पूर्णिमा के प्रभाव को कम कर देता है। अब जब तारीख शीशे की तरह साफ हो गई है, तो चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो गुप्त तरीका जिससे आप इस माघ पूर्णिमा को अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। देखिए, स्नान तो सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के स्नान के पानी में क्या मिलाना चाहिए जिससे आपके पापों का नाश हो और आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का साया हमेशा के लिए हट जाए? गंगा जल तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और सबसे महत्वपूर्ण कुश का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। जी हां, कुश, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुश को साक्षात विष्णु का रोम माना गया है। जब आप कुश मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम से दरिद्रता और दुर्भाग्य वैसे ही बाहर निकल जाते हैं जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना एक सामान्य प्रक्रिया लगती है। भक्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। लेकिन 2026 की माघ पूर्णिमा पर अर्घ्य देते समय आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना है, जो साधारण गायत्री मंत्र नहीं है, बल्कि सूर्य और विष्णु के तेज को एक साथ आह्वान करने वाला मंत्र है। अर्घ्य के लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें और फिर अपनी दृष्टि गिरते हुए जल की धारा पर टिकाकर मन ही मन अपनी उस एक इच्छा को दोहराएं जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। विश्वास मानिए, सूर्य की किरणें जब उस जल से छनकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़ेंगी तो वो आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ देंगी और आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचेगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कथा की जिसे सुने बिना माघ पूर्णिमा का व्रत और पुण्य अधूरा माना जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो आपको उस परम शक्ति से बांधती है। पौराणिक काल में कांतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी और दुर्भाग्य से जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका जीवन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने माघ स्नान का नियम कभी नहीं छोड़ा। वह हर माघ पूर्णिमा को कड़कड़ाती ठंड में नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। लोग उसका मजाक उड़ाते कि इस ठंड में मर जाएगी, पर उसकी निष्ठा अडिग थी। एक बार माघ पूर्णिमा की रात जब वह पूजा करके उठी तो साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कांतिका से कहा कि हे देवी, तुम्हारे इस तप से न केवल तुम्हारे इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी सारे पाप भस्म हो गए हैं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका अगला जन्म राजघराने में होगा और उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होंगे और अंत में उसे मोक्ष मिलेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपकी श्रद्धा में माघ स्नान जैसी शीतलता और पवित्रता है तो भगवान को आपके पास आना ही पड़ता है। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और वो गलती है तामसिक भोजन और क्रोध। जी हां, माघ पूर्णिमा का दिन इतना संवेदनशील होता है कि इस दिन आपके मन में उठा एक भी गलत विचार आपके शरीर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। लोग व्रत तो रख लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन दिन भर घर में कलह करते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते हैं। याद रखिए, माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा मन का कारक होता है और इस दिन मन की तरंगें बहुत तीव्र होती हैं। अगर आप क्रोध करेंगे तो वह क्रोध कई गुना बढ़कर आपके भविष्य को जला देगा। इसीलिए इस दिन मौन रहने का प्रयास करें या कम से कम बोले, और जो भी बोले मधुर बोले। एक और बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए वो यह है कि इस दिन बाल और नाखून गलती से भी नहीं काटने चाहिए
और ना ही शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए। ये छोटे छोटे नियम सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको उस गुप्त वस्तु के बारे में बताता हूं जिसे 1 फरवरी 2026 की रात को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। यह उपाय धन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आपको एक पीले कपड़े में 11 पीली कौड़ियां, एक गोमती चक्र और 7 हल्दी की साबुत गांठें लेनी है। इन सब पर केसर का तिलक लगाएं और फिर इन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। रात के समय जब चंद्रमा आकाश में पूरा निकल आए तो इन सामग्रियों को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए रख दें, ताकि इनमें चंद्रदेव की शीतलता और आकर्षण शक्ति समा जाए। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर केवल ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस पीले कपड़े को पोटली की तरह बांध लें और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर चुपचाप रख दें। ध्यान रहे, इस पोटली को रखते समय कोई आपको देखे नहीं और ना ही कोई आपको टोके। यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी और धन के नए रास्तों को आपकी ओर खींचेगी। यह टोटका नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध के बाद खोजा था। माघ पूर्णिमा 2026 में आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने का भी एक सुनहरा मौका है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या घर में अक्सर बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, तो इस दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे ऊनी वस्त्रों का दान करें, क्योंकि माघ का महीना ठंड का होता है और इस समय शीत से बचाने वाली चीजों का दान पितरों को परम तृप्ति देता है। आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि तिल पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। 1 लोटे जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए अर्घ्य दें। आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण अचानक से हल्का और शांत हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार आपके सिर से उतर गया हो। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उस दीपक की लौ को प्रणाम करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। तुलसी विष्णु प्रिया है और पूर्णिमा हरि का दिन है, इसलिए तुलसी पूजा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसे सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि ठोठे से चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। इससे दीपक का सम्मान बना रहता है और पृथ्वी को सीधा ताप नहीं लगता। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको आने वाले साल के लिए एक संकल्प लेना होगा। माघ पूर्णिमा केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, यह एक बदलाव की शुरुआत है। 2026 का साल वैसे भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत उथल पुथल वाला रह सकता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा का यह दिव्य स्नान और दान आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, जो पूरे साल आपको आने वाली विपत्तियों से बचाएगा। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी काम करेगा जब आप सात्विकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से जितनी दूरी बनाएंगे, उतना ही आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस दिन हम कोई विशेष अनुष्ठान या हवन करवा सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल। 1 फरवरी 2026 को सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह दिन अत्यंत शुभ है। बस राहु काल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो पंचांग में देखकर टाला जा सकता है। बाकी पूरा दिन ईश्वर की कृपा से भरा हुआ है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 2026 की माघ पूर्णिमा आपके दरवाजे पर एक अवसर बनकर खड़ी है। इसे केवल कैलेंडर की एक तारीख समझकर मत बिता दीजिएगा। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और उगते हुए सूर्य को गवाह मानकर अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। याद रखिए, कर्म ही प्रधान है, लेकिन सही समय पर किया गया कर्म भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो तैयार हो जाइए 1 फरवरी 2026 के उस महासंयोग के लिए और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सामग्री जुटा लीजिए, मन बना लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि इस बार की माघ पूर्णिमा आपके जीवन की सबसे यादगार पूर्णिमा होगी।
एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, इस दिन गौ माता की सेवा करना ना भूलें। अगर संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं या गुड़ और रोटी गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और माघ पूर्णिमा पर गौ सेवा करने से आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। यह छोटा सा काम आपके बड़े से बड़े ग्रह दोष को शांत कर सकता है। तो क्या आप 1 फरवरी 2026 को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अपने मन के किसी कोने में शंका का कोई बीज मत रहने दीजिएगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाएं। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी तारीख के भ्रम में ना रहे और सही दिन, सही समय पर पूजा करके पुण्य के भागी बन सके। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चंद्र का साया हमेशा के लिए हट जाए। गंगा जल तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और सबसे महत्वपूर्ण कुश का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। जी हां, कुश, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुश को साक्षात विष्णु का रोम माना गया है। जब आपको मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम से दरिद्रता और दुर्भाग्य वैसे ही बाहर निकल जाते हैं जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन 2026 की माघ पूर्णिमा पर अर्घ्य देते समय आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना है, जो साधारण गायत्री मंत्र नहीं है, बल्कि सूर्य और विष्णु के तेज को एक साथ आह्वान करने वाला मंत्र है। अर्घ्य के लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत के साथ थोड़ा सा गुरूर डालें और फिर अपनी दृष्टि गिरते हुए जल की धारा पर टिकाकर मन ही मन अपनी उस एक इच्छा को दोहराएं जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। विश्वास मानिए, सूर्य की किरणें जब उस जल से छनकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़ेंगी तो वो आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ देंगी और आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचेगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कथा की जिसे सुने बिना माघ पूर्णिमा का व्रत और पुण्य अधूरा माना जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो आपको उस परम शक्ति से बांधती है। पौराणिक काल में कांतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी और दुर्भाग्य से जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका जीवन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने माघ स्नान का नियम कभी नहीं छोड़ा। वह हर माघ पूर्णिमा को कड़कड़ाती ठंड में नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। उसमें ओम नारायण नमः, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय तुलसी माता अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन माघ पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की माघ पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके कि माघ पूर्णिमा पर अंगूर या किशमिश खा लेता है,
उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माघ पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को माघ पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गणना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है माघ पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। यदि माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब माघ पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूसम पीने से व्रत सफल होता है। माघ पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पितृदेवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें माघ पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की माघ पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। साथ ही साथ पितृदोष घर में आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन चीजों से दूर रहे,
क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर माघ पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम माघ पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए माघ पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों, कि माघ पूर्णिमा के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर